नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज फिर से इस कहानी में। तो कहानी शुरू वहीं से होती है जहां कहानी का पिछला भाग खत्म हुआ था। तो कहानी शुरू करते हैं, आगे क्या हुआ। कहानी एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मोड़ पर आ गई थी। निधि के पति की घर में एंट्री हो गई थी और उसने निधि की माँ, भाई, भाभी की बातें सभी सुन ली थी। अब कहानी में आगे पता चलेगा कि निधि के पति ने आखिर क्या फैसला लिया। निधि का पति निधि के भाई पर तब बहुत जोर से चिल्लाता है जब वह निधि के साथ उसके भाई भाभी का बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार देखता है। उसने बहुत जोर से चिल्लाकर निधि के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की, औकात में रहो। आगे से कभी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करने की। मैं काफ़ी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था और यह भी देख रहा था कि कितनी नीचे सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। और इस सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला, जिंदगी में दोबारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। निधि तो अपने हक से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ निधि यहीं रहेगी। उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर को हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जीते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि निधि के पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसा है और इस तरह के 4 घर वह खरीद सकती है? तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? यह सब तुम छोटी से छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज़्यादा बात ना बढ़े तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफ़ी मांग लो। नहीं तो सुनो, मेरी माँ ने जो फैसला लिया है उसमें हम उसके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही हमें तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। और हम तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना अलग से घर खरीद सको। तो यह मत सोचना कि मैं अपने पैसे का घमंड दिखा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूँ। यह घर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है यह तुम भी जानते हो और मैं भी। यदि 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई, बात यहाँ तक बढ़ा दी। नंद अगर भाभी के लिए करे तो वह नंद का फर्ज है, और यदि भाभी को नंद के लिए करना पड़ जाए तो भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई वाह, अच्छे नियम है तुम्हारे। यह तो निधि की बेवकूफ़ी है कि वह सबके बारे में इतना सोचती है। नहीं तो आज के ज़माने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और यह निधि भी की बेवकूफ़ी है कि इतनी देर से वह तुम लोगों की बकवास सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो 2 मिनट में नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बीवी से बढ़कर कोई नहीं है और इनका अपमान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी मांग लो, नहीं तो अभी का भी इस घर से चले जाओ, जैसा कि इस घर की मुखिया मालकिन माँ जी ने कहा, और उसमें मैं माँ जी के साथ हूँ। निधि के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि यदि अब उन्होंने ज़्यादा अकड़ दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांग ली। इसके बाद निधि के पति ने बोला, निधि चलो, हमें अपने घर चलना है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मम्मी को मैं घर पर शिफ्ट करवा रहा हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और जरूरी दवाइयाँ भी दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही मम्मी जी की देखभाल कर सकती हो। तो जल्दी घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक कर दो। उसके बाद निधि के पति ने अपनी सास से बोला, मम्मी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और निधि का आपसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैं बस आज से आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूँगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े बस एक फ़ोन कर दीजिएगा, मैं और निधि हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका यह बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा और आप बीच बीच में आकर हमारे घर भी रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फर्ज है माँ की सेवा करना। आप यह मत सोचिएगा कि बेटी के घर कैसे जाऊँ, क्योंकि आपको तो मेरी माँ का नेचर पता है। उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। निधि की माँ ने बोला, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ की जैसी भाग्यशाली नहीं हूँ। ना मुझे ऐसी औलाद मिली और ना मुझे ऐसी बहू मिली जिसे 2 दिन नंद का खाना खिलाना भी भारी पड़ गया।
उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल से समधन जी को भी घर लाना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने। हाँ, और तुम लोग यहाँ की कोई चिंता मत करना, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम लोग बेफिक्र होकर घर जाओ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई ऐसी ही पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।